At least do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. हे गाइस, वेलकम बैक टू फिजिक्स ट्यूब। और गाइस, इस वीडियो का टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक मोमेंट। नाउ देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम लोग फ्लैशबैक में चलते हैं। फ्लैशबैक से मेरा मतलब है चैप्टर नंबर 1 में। तो चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर कोई एक सिंगल चार्ज है तो सिंगल चार्ज अपने आसपास क्या क्रिएट करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। नाउ लेट्स सपोज अब दो चार्जेस हैं और दो चार्जेस भी क्या हैं, इक्वल और ऑपोजिट। तो यार ये दोनों चार्जेस क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं, दो चार्जेस। और आपको पता होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इट इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। सेम ऐसे ही इनकी देन हमने वहां पर एक डाइपोल मोमेंट पढ़ी थी चैप्टर 1 में, ठीक है, डाइपोल मोमेंट पढ़ी थी विच वॉज P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L, और इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज एंड इट वॉज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने यहाँ पर चार्जेस को, लाइक पेयर ऑफ चार्जेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया। नाउ सेम चीज़ को आप एक्सप्रेस कर सकते हो किसी मैग्नेट की टर्म्स में। सेम चीज़ दैट इज डाइपोल मोमेंट को आप एक्सप्रेस कर सकते हो किसकी टर्म्स में, किसी मैग्नेट के लिए भी, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी। अब उसके लिए क्या है, देखिए बिल्कुल सेम रेफरेंस में यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो लेट्स सपोज हमने एक मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट ली, ये एक मैग्नेट ली हमने, और आपको पता है कि एक मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं विच आर नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, और हर एक पोल की एक पोल स्ट्रेंथ होती है जिसको आप किससे डिनोट करते हो, m से। और हर एक पोल की क्या होती है, एक पोल स्ट्रेंथ होती है जिसको आप किससे डिनोट करते हो, पोल से, m से। और इन दोनों पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस होती है 2L, जिस 2L को आप क्या बोलते हो, मैग्नेटिक, और इस 2L को क्या बोला जाता है यहाँ पर, मैग्नेटिक लेंथ बोला जाता है। ओके, सो बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे देखिए, अब आपको ये चीज़ पता होगी कि नॉर्थ एंड साउथ ऑपोजिट पोल्स हैं, तो माइनस क्यू और क्यू कैसे चार्जेस थे, ऑपोजिट चार्जेस थे। इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल था, बिल्कुल सेम ऐसे अगर आप देखेंगे तो इनकी जो पोल स्ट्रेंथ है उसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, इक्वल है। यहाँ पर बात समझ आई। तो यार एक अरेंजमेंट है, ठीक है, बिल्कुल जैसे यहाँ पर ये क्या था, ये अरेंजमेंट था इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस का। सेम ऐसे ही एक अरेंजमेंट है किसका, अरेंजमेंट है टू इक्वल और ऑपोजिट मैग्नेटिक पोल्स का। दो इक्वल और ऑपोजिट मैग्नेटिक पोल्स हैं, ठीक है, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ, जो किससे सेपरेटेड है, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है। बस उसी अरेंजमेंट को आप क्या बोलते हो, एक मैग्नेटिक, उसी अरेंजमेंट को आप क्या बोलते हो यहाँ पे, एक मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हो। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, पेयर था इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस का सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, बिल्कुल सेम ऐसी मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं जरा इसमें। देखिए ये हमने पढ़ा हुआ है जैसे कि भाई जो लाइक डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं, एक चार्ज से डाइपोल नहीं बन सकता। सेम ऐसे ही आपको ये पता होगा कि किसी मैग्नेट में मोनोपोल्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते, दैट इज मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। दैट इज किसी मैग्नेट में सिर्फ एक पोल नहीं होगा, किसी मैग्नेट में हमेशा कितने पोल्स होंगे, दो पोल्स, दैट इज एक नॉर्थ एंड सेकेंड वन विल ऑलवेज बी अ साउथ पोल। तो ये बात हो गई यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल की। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नेटिक पोल्स, और डिस्टेंस कैसी होगी इन पोल्स के बीच, स्मॉल डिस्टेंस। ना बात करें तो देखिए जो भी मतलब हर एक बार मैग्नेट है तो वो एवरी बार मैग्नेट इज अ मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब हर एक बार मैग्नेट हमेशा क्या होगी, एक मैग्नेटिक डाइपोल होगी। एंड देखिए जो यहाँ पर ये टॉपिक है जिसको मैं भी रेड से अंडरलाइन कर रहा हूँ, करंट कैरिंग लूप ऑल्सो बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, ये हमको एक्चुअली नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करना है, ठीक है, कि कोई भी करंट कैरिंग लूप किसकी तरह बिहेव करता है, एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह, और वो उसकी आपको क्या बतानी है, मैग्नेटिक मोमेंट भी बतानी है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं वो भी किसकी तरह बिहेव करते हैं, न्यूक्लियस के आसपास, वो भी किसकी तरह बिहेव करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। दैट इज एटम्स ऑल्सो एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। क्यों, क्योंकि उसमें कौन किसका मोशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है, और किसके आसपास मोशन हो रहा है यार, न्यूक्लियस के आसपास। तो ये तो बात थी आपकी मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में। अब देखिए बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। अगर हम यहाँ पर बात करें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था, दैट इज इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ
स्मॉल आई मीन टू से प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज एंड द स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। बिल्कुल सेम ऐसे ही इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। आप इसको कैसे डिफाइन करते हो? प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड द मैग्नेटिक लेंथ, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनेगा कैपिटल एम इज इक्वल्स टू एम इंटू 2L, ये फॉर्मूला बना है यहाँ पर, ठीक है। नाउ इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल डाइपोल की तरह ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन जो आपको जो होती है वो हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल, जैसे डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, सेम ऐसी इसकी डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। देन इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो यार इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो आप लेटर ऑन पढ़ेंगे, ये क्या किसके इक्वल होती है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, आई मीन से सॉरी एम्पियर मीटर स्क्वायर या फिर जूल पर टेस्ला, दैट इज जूल टेस्ला इनवर्स। तो ये तो बात थी यार मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक मोमेंट की। बहुत इजी टॉपिक था, आपको ये फॉर्मुलेस पता होने चाहिए ना। एक हमें जो नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक कवर करना है उसके लिए एक बहुत बेसिक मैं आपको इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो प्लीज़ आप इसको देखिएगा एंड तक ना। मैंने आपको जैसे बताया कि हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक है, एक्चुअली चैप्टर 5 का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी, कि भाई बताओ प्रूव करो कि जो भी करंट कैरिंग लूप है दैट वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह, और साथ के साथ उसकी मैग्नेटिक मोमेंट। तो उसकी कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। हमने एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ले लिया, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, ठीक है, और मान लेते हैं इसमें करंट जा रहा है, और वो करंट कितना जा रहा है? आई। दिस करंट इज, ये करंट फ्लो कर रहा है इसमें, ठीक है, आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है यहाँ पे, ओके। नाउ अब देखिए यहाँ पर एक आई करंट फ्लो कर रहा है बाय द वे कुछ इस तरह से, और ये जो डायरेक्शन है करंट की, ये करंट की डायरेक्शन किस तरफ है? ये करंट की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। क्लॉक रूल आप लोगों को याद होगा, 10th में आपने पढ़ा है। क्लॉक रूल में क्लॉकवाइज का मतलब साउथ पोल होता है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएं, देखिए आप लोगों ने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा हुआ है। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? भाई जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ अपना थंब प्लेस करो, जो आपकी फिंगर टिप जिस तरफ कर्ल होंगी वो किसकी डायरेक्शन देगा आपको? मैग्नेटिक। तो अगर मैं इस फेस पे देखूं, करंट इस तरफ जा रहा है तो आपकी फिंगर्स ऐसे कर्ल हुई, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी। यहाँ पर बात करूँ, करंट जा रहा है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह होंगी, इस तरफ। देन यहाँ पर, तो यहाँ पर करंट इस तरफ जा रहा है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, इस तरह से। देन यहाँ पर करंट इस तरफ जाता है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी। तो जब इसको इस पूरे लूप के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ बनाई जाएंगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसकी तरह होंगी? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ आपको इसकी तरह नजर आएंगी, जैसा मैं अब यहाँ पर ये डायग्राम बना रहा हूँ, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से आपको ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर नजर आएंगी। ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, एक तो बेसिक है ये, कुछ नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो कुछ इस तरह से आपको ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर नजर आएंगी इस सर्कुलर लूप में, ठीक है। नाउ देखिए, अब लेट्स सपोज मैं इसी को बिल्कुल कंपेयर कर रहा हूँ एक बार मैग्नेट से। अब ये मान लीजिए बार मैग्नेट है कोई, जिसमें ऑब्वियसली ये बार मैग्नेट किसकी जैसे अभी हमने पढ़ा कि हर एक बार मैग्नेटिक डाइपोल होता है हमेशा। तो यहाँ पर हमने साउथ पोल माना, यहाँ पर हमने नॉर्थ पोल माना। तो आपने बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी हुई हैं 10th क्लास में, तो वो कुछ इस तरह से होती हैं, ठीक है। दैट इज जो आउटसाइड द बार मैग्नेट है, आउटसाइड होती हैं ये कहाँ से कहाँ? नॉर्थ टू साउथ। और इनसाइड जो होती हैं ये इनसाइड होती हैं साउथ से नॉर्थ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से नॉर्थ टू साउथ, एंड देन अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरह से होती हैं, दैट इज साउथ से किसकी तरफ? नॉर्थ की तरफ, ठीक है। साउथ से किसकी तरफ? नॉर्थ की तरफ। ना अब देखिए करंट कैरिंग लूप है। अब हमने ये पढ़ा है कि भाई कोई भी करंट कैरिंग लूप, अगर किसी भी लूप में आप करंट फ्लो कराओगे, किसी भी लूप में अगर आप करंट फ्लो कराओगे तो वो करंट कैरिंग लूप किसकी तरह बिहेव करेगा? एक आंसर इज मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। भाई इस चैप्टर 4 में यही तो पढ़ा हमने 12th क्लास में कि किसी भी चीज़ से, वायर से, लूप से करंट जाएगी तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? मैग्नेट, और अपने आसपास क्या क्रिएट करेगा? प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मैग्नेट है तो इसका मतलब
उसके पास मैग्नेटिक पोल्स भी होने चाहिए। मैग्नेटिक पोल से मेरा मतलब है उसके पास नॉर्थ एंड साउथ पोल होने चाहिए उसके पास। अब मैग्नेटिक पोल्स हैं तो उसके पास मैग्नेटिक, दैट मीन्स वो क्या होना चाहिए, एक मैग्नेटिक डाइपोल, ये होना चाहिए। नाउ अगर मैं इन दोनों डायग्राम्स को अब कंपेयर करूं, देखिए ये चीज़ मैंने ये आपको पता है, करंट है तो मैग्नेट है। मैग्नेटिक पोल्स अब यहाँ पर कैसे आएंगे वो हम देख लेते हैं, देन लेटर ऑन ये हमें पता चल जाएगा कि एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर सकता है। ओके, नाउ अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं और ऐसे घूम के ये वापस यहाँ पर आएंगी। और अगर मैं इस अंदर की बात करूँ, यहाँ पर इस हिस्से की बात करूँ, दैट इज इनसाइड द लूप की बात करूँ, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से इस तरफ जा रही हैं, इस तरफ कुछ। और मैग्नेट के अंदर, किसी बार मैग्नेट के अंदर यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जाती हैं, हमेशा साउथ से नॉर्थ। ये है आपका कोई बार मैग्नेट, कहाँ से कहाँ जाती हैं आपकी, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। तो यार साउथ से नॉर्थ होता है अंदर, ठीक है। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये इससे इस तरफ जा रही है, इस फेस से इस फेस की तरफ। तो ये वाला फेस किसकी तरह बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज अ साउथ पोल। और ये वाला फेस किसकी तरह बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज अ नॉर्थ पोल। जब इसके पास पोल्स आ गए, ठीक है, दैट इज ये आ गए, तो ये क्या बन गया, एक मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, सो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही।